हरिओम। ज्ञान में और जानकारी में बहुत अंतर होता है। जानकारी हम लोग पुस्तक से प्राप्त कर लेते हैं, इंटरनेट से प्राप्त कर लेते हैं, कहीं कुछ रिकॉर्डिंग्स देख के भी प्राप्त कर लेते हैं, सुन सुना के भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान हमें देता है परम शांति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त अगर हो जाए तो परम शांति की प्राप्ति पल भर में हो जाती है। तो ज्ञान प्राप्त करने की कुछ शर्तें होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त भारतीय वाङ्मय छिपा हुआ है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधान बताया गया वो है कि हम गुरु का सानिध्य करें, उनका दर्शन करें, उनका चिंतन करें, उनके साथ थोड़ी देर उपनिवेश करें, थोड़ी देर बैठें वहाँ पर, और जिसको हम उपासना कहते हैं, यानी उनके उप आसन पर थोड़ी देर बैठें, मनस्थिति अनुकूल हो जाए, तब फिर बात बात में बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप गुरुजी के पास गए और वो टेप रिकॉर्डर की तरह से शुरू हो गए, ना आपकी मनस्थिति को वो समझ पाए, ना आप उनकी मनस्थिति को समझ पाए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने से पहले, श्रवण करने से पहले, मनन करने से पहले हमें अनुकूलता लेनी होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही समझें कि जैसे भोजन को अगर आप अच्छे से सेवन करना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं, और फिर उस रस से अपने आप को पुष्ट भी करना चाहते हैं, केवल जीभ का स्वाद वाला रस नहीं, उसके अंदर जो षड रस हैं उनको आप लेना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप भोजन से पहले भी शांत बैठते हैं। शांत बैठते हैं, भोजन की अनुकूल मनस्थिति हो जाती है। आपके सामने भोजन रखा है तब भी स्टिमुलेटर आपके काम करें, स्टिमुलेट हों आप, रस आपके तैयार हो जाए उसे भोजन को लेने के लिए। इतना समय देते हैं, भोजन को थाल देख लिया आपने, लेकिन जब भोजन की थाली सामने आ जाए तो उसके बाद भी आप हाथ जोड़ करके फिर भोजन मंत्र बोलते हैं। भोजन मंत्र जब बोलेंगे तो उस समय आपके जितने उपद्रव हैं वो शांत हो जाएंगे, और उसके बाद आप भोजन को स्वीकार करने की अवस्था में आ जाते हैं, जिससे कि आप उसको ठीक से रस भी लें, उसका पाचन भी हो और पुष्टि भी हो। इसी तरह से कृष्ण जगत गुरु हैं, और ऐसे जगत गुरु हैं कि जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुछ कहा, अर्जुन के माध्यम से हम सब से कहा, वो कहने में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं देवकी पुत्र ज्ञान दे रहा हूँ, मैं यशोदानंदन ज्ञान दे रहा हूँ, द्वारिकाधीश ज्ञान दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो अपने आप को ये कहा कि तुम मुझे परमेश्वर के रूप में देखो, और मैं, यानी ये ईश्वर का वाक्य है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि वो सृष्टि के पालन करने वाले विष्णु के अवतार हैं। तो जब वो उनका सानिध्य हम प्राप्त करते हैं तो फिर अपने आप को इतना योग्य बनाने लेते हैं, सुपात्र बना लेते हैं कि हम कृष्ण की बात को समझ सकें। सूर्य के भी अगर हम संपर्क में नहीं आते तो हम उसकी रोशनी को झेल नहीं पाते हैं। निरंतर सूर्य का संपर्क हमें उसकी रोशनी को झेलने लायक, बर्दाश्त करने लायक, और अच्छी बात तो यह है कि सेवन करने लायक बना देता है। तो ऐसे ही जब भगवान कृष्ण जैसे महाप्रतापी, महातेजस्वी, महाज्ञानी, और स्वयं
भगवान विष्णु के अवतार के सामने बैठे हैं तो गुरु शिष्य सामने बैठे हों आमने सामने, तो अपनी अपनी जगह पर तो भी गुरु जी कुछ हालचाल पूछ लेते हैं, कुछ इधर उधर की बात पूछ लेते हैं, आपको मुख्य मुद्दे पर लाने से पहले, ताकि आपके और उनके बीच में संवाद स्थापित हो जाए। इसलिए नियम है कि गीता का सीधे सीधे बाँचना, वो फिर बाँचना ही है, वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। कि टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग भी जान गए और फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करें तो उस पर चर्चा करने की अवस्था में इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कुछ उसको समझ ही नहीं पाए ठीक से। तो पहले कृष्ण का ध्यान बताया गया और उसमें 3 श्लोक जो हैं वो लिए गए हैं, क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं। भाई कृष्ण ने क्या काम किया? कृष्ण ने ये काम किया कि वो स्वयं शांत हैं, इसलिए शांति बांट सकते हैं। इसलिए महाभारत में भी वो शांत रस को ही बांट रहे हैं, रौद्र को नहीं बांट रहे। और उस स्थिति में सृजन होता है, पालन होता है, पोषण होता है। तो भगवान विष्णु परमेश्वर का जगत का पालन करता रूप है, सृष्टि का संतुलन करता रूप है। उसको हर तरह से पोषण, यानी ज्ञान का पोषण है, आहार का पोषण है, प्राकृतिक संतुलन के माध्यम से उसके स्वास्थ्य और आरोग्य को बनाने का पोषण है, सब तरह से करते हैं। तो उस रूप को सबसे पहले, और ये श्लोक है, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं ऐकत्रैलोक्यनाथम। ऐसे उनका हम ध्यान करते हैं। शांताकारम, भगवान विष्णु का, जिसके कि भगवान कृष्ण अवतार हैं, यानी उनका रूप ही विष्णु का है कि वो शांत हैं, कोई उद्वेलन नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है। जो शांत है वो बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में है, और इसलिए जो वो कहते हैं वो माना ही जाना चाहिए। और जब वो माना गया तभी भक्त का कल्याण हुआ, सृष्टि का कल्याण हुआ। शांताकारम, उनका जो आकार है वो बिल्कुल शांत है। भुजग शयनम, शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे हैं, यानी विषमतम स्थिति, विषधरों से घिरे हुए होते हुए भी वो उनके ऊपर शयन कर सकते हैं, यानी वो विषधर उनके लिए विषधर नहीं हैं। जो उपद्रव कर देने वाली स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, लोग हैं, उनके ऊपर तो वो सोते हैं। और पद्मनाभम, ऐसी उनकी निर्मलता है कि उनको पद्मनाभ कहा गया है, यानी नाभि से कमल का उदय, निर्मलता का उदय होता है। जिसकी नाभि निर्मल है तो उसका तो अस्तित्व निर्मल है। नाभि ही तो की गड़बड़ी तो बीमारियों की जड़ है। नाभि ही की गड़बड़ या उसका असंतुलित हो जाना या उसका विषाक्त तत्वों से घिरा होना, वो हमको कभी भी स्वास्थ्य और पुष्टि नहीं दे सकता। तो पूरी जो शरीर की 72,000 नाड़ियाँ हैं वो पुष्ट हों उस तरह से होती हैं जैसे नाभि होती है। यानी नाभि अगर गलत है तो सारा शरीर रुग्ण होगा, नाभि अगर सही है तो हम आरोग्य का और पुष्टि का आनंद ले सकते हैं। तो उनको कहा गया पद्मनाभम। और फिर अपनी इस विशिष्टता के कारण सुरेशम, जितने भी देवता हैं उन सबके भी वो ईश हैं, यानी जो दिव्य शक्तियों को देने वाले हैं। देवत्व जिनके भीतर है उनके भी वो आराध्य हैं। और इस वजह से विश्वाधारम, पूरे विश्व के अस्तित्व के आधार हैं भगवान विष्णु। और गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, गगन की तरह से
उनकी विराट स्थिति है, मेघवर्ण है। मेघवर्ण की अपनी महिमा है, क्योंकि मेघवर्ण को देख के ही पता चलता है कि कैसी कितनी वर्षा होगी, कैसे कितनी कृपा हो जाएगी। अगर वो क्षीर सागर में भी विराजमान हैं, चाहे तो विष्णु के रूप में सीधे सीधे क्षीर सागर, और या फिर उन्होंने अयोध्या वो भी जो बनाई अपनी द्वारिका नगरी, वो भी समुद्र में। तो उन्होंने एक मेघ वर्णम और फिर शुभांगम, ये सब विलक्षणता होने के कारण ही उनके अंग प्रत्यंग शुभ हैं, मांगलिक हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी कांतम, ये धरा जो है ये लक्ष्मी का रूप है। सारी समृद्धि इसके अंदर छिपी हुई है। अब जिस जगह में यहाँ वाटिका में खड़ा हुआ हूँ, अभी मेरे साधक मुझसे कह रहे थे, गुरुजी यहाँ तो 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा के तो एक एक पेड़ हैं। मैंने कहा तुम रुपए में सोचते हो, इसको तुम असली संपदा के रूप में सोचो कि ये कितना जीवन हमें देते हैं। तो लक्ष्मी का जो वास है वो पूरा ऐश्वर्य यहाँ पर जितना भी इस विश्व के अंदर है उसके वो स्वामी हैं। आज हम लोग किस दौर में आ गए कि हम लक्ष्मी पति न हो करके लक्ष्मीदास हो गए। तो लक्ष्मी का दास बनने की प्रेरणा न तो भगवान कृष्ण दे रहे हैं, विष्णु भगवान, और ना ही हमारे वेद दे रहे हैं। वहाँ भी यही कहते हैं कि श्याम पतयो रही नाम, कि हम उत्तम धन के दास नहीं बल्कि उत्तम धन के स्वामी बने। लक्ष्मी कांतम, वो लक्ष्मी के स्वामी हैं। कमल नयनम, उनके नेत्रों में कोई मैल नहीं है। मैल कब होता है? जब गंदगी होती है। विचारों की गंदगी होगी तो भी आंखें मैली हो जाती हैं। हम समाज में बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि किसी की आंखें कितनी निर्मल हैं, किसी की आंखें कितनी गहरी हैं, किसी की आंखों में कितनी उदारता और करुणा बसी हुई है, किसके अंदर कितनी कर्कशता और निर्ममता है। आंखें ही सब कुछ बोलती हैं। लेकिन भगवान विष्णु के जो रूप हैं, भगवान कृष्ण, वो कमल नयनम होने के कारण ही योगी फिर ध्यान गम्यम, योगी लोग ही उनको प्राप्त कर पाते हैं। अगर उनको प्राप्त करना है, कृष्ण की कृपा पात्र बनना है, तो केवल तीर्थाटन पर्याप्त नहीं है, केवल पुस्तक पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योगी बनना पड़ेगा। और कृष्ण कह रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं, तस्मात योगी भव अर्जुन है। हे अर्जुन, मैं सब कुछ तुझे बता रहा हूँ, लेकिन योगी बने बिना तो मुझे नहीं समझ पाएगा। योगी बने बिना तो स्वयं को भी नहीं समझ पाएगा। तो योगी फिर ध्यान गम्यम, हे भगवान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी महाराज, आप योगियों के द्वारा ध्यान के माध्यम से प्राप्य हो। योगी आपको ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं, समझ पाते हैं। वंदे विष्णुम भव भयहरम, ऐसे भगवान विष्णु का हम वंदना करते हैं। और इसलिए वंदना करते हैं कि भव भयहरम, कि वो जो संसार के भय हैं इनका हरण करने वाले हैं। और हरण करने में भी सामर्थ्य इसलिए है उनकी, तो एक त्रैलोक्य नाथम, वो इस त्रिलोक के एक अकेले नाथ हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं, पालक हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम गीता का अध्ययन करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का विष्णु स्वरूप में सान्निध्य लेते हैं, उनके साथ कुछ देर बैठते हैं, ताकि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भोजन की थाली के पास जरा सी देर के लिए शांत बैठ कर के प्रार्थना करो तो आपके सारे रस सम हो जाते हैं। आपकी जो रसना है वो भोजन से जीवन लेने की स्थिति में आ जाती है। ऐसे ही गुरु जी के पास बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारी मनस्थिति अनुकूल हो जाती है। इसी प्रकार से हम इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण की आराधना करें
और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और मनन आरंभ करें।